दोनों हाथ बुलंद करके आपके साथ क्लैप भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक वड़ाइच। लिबर्टी चौक पे आज बक्सर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा हो चुके हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कल 22 जुलाई को हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। आज यहाँ पे यौम यकजहती मनाया जा रहा है और बक्सर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर जमा हो रहे हैं। 8 बजे का वक्त था और लिबर्टी चौक गोल चक्कर के पास हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, 2 स्टेज बनाए गए हैं और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि बक्सर मुस्लिम लीग नून के जो बड़े कायदीन है वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे लोगों में जज्बा लोग यहाँ पर खड़े देख भी रहे हैं और पीछे भंगड़े भी डाल रहे हैं। ये आज जो स्टेज बनाए गए हैं उस पर मौलाना फजल रहमान और बाकी लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। लोगों के क्या जज्बात हैं और पता चले पूरे पाकिस्तान को लोगों से बात करते हैं। कितनी मोहब्बत क्या लेने आए हैं आज, क्या करने आए हैं आज, क्या कर रहे हैं आज, क्या करने आए हैं? नवाज शरीफ की सपोर्ट करने आए हैं। मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट। मुस्लिम लीग नून पे क्या मुश्किल वक्त आया हुआ है? नहीं आप नहीं आया। आप लोग करने क्या आए हैं आज क्या हो रहा है यहाँ? सर हम मियां हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो वज़ीर आला बन गए हैं। हाँ जी, हम हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पे लोग अभी कम नजर आ रहे हैं। जी अभी आ रहे हाँ जी। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम सपोर्ट करते हैं, हम लव करते हैं। हजरत ये कहाँ से लाए हैं, क्या कर रहे हैं आज? ये हम हमदा शहबाज के जलसे में आए हैं। हम यहाँ पे बताने आए हैं कि हम ये बताने आए हैं कि इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया गया है और वज़ीर आज़म हमारा हमदा शहबाज है। थोड़ा सा पीछे आए। इस वक्त आप लिबर्टी में खड़ा हूँ मैं। जनाब आज आप करने क्या आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं? बस हम अपने हमदा शहबाज साहब के लिए आए हैं। हमदा शहबाज के लिए आए हैं? हाँ जी। हमदा शहबाज वज़ीर आला बन गए। हमदा शहबाज वज़ीर आला बन गए। जी तो अगर वो दोबारा उतर जाते हैं फिर क्या करेंगे? अल्लाह वारिस। अल्लाह वारिस। आज आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? पॉइंट है कि मतलब पूरी कौम बदल चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन ये 3 रुकनी बेंच नहीं बदला। मतलब देखा जाए तो आपको बेंच पे एतराज है? जाहिर बात है, आप उस बेंच का मैंने तो आज पूछा था आप करने क्या आए हैं, आपने बेंच पे एतराज उठा दिया। द पॉइंट इज एक्चुअली नून लीग की सपोर्ट तो है ही है, आप लेकिन नून लीग के सपोर्टर नहीं है। मैं नून लीग का तो लोग तो कहते हैं कि नून लीग के बाद पढ़े लिखे नौजवान नहीं है। आप क्यों, आप पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं मुझे। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। गलत है? गलत कॉन्सेप्ट है। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बहुत सारे लोग मतलब इवन मेरा A लेवल्स का बैकग्राउंड है, A लेवल्स के बहुत सारे लोग। मुस्लिम लीग नून जो है यूथ को सपोर्ट करती है, यूथ को आगे लेके आती है। आई बिलीव कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के आने के बाद इस चीज़ को कुछ ज़्यादा बूस्ट मिला है, जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने यूथ को हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि वो अपने स्थान पर। आपके ख्याल में आज की गैदरिंग का मकसद क्या है? ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप के साथ देखें। अब एक बड़ी क्लियर सी बात है कि अवाम वहाँ पे जब फैसला आपके हक में आता है तब तक अदलिया के फैसले भी ठीक है, लेकिन जब अब वहाँ पे अदलिया का रिजल्ट भी बदल जाता है और उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो सारा खत्म कर देते हैं। ये 3 जजेस आई पर्सनली बिलीव इस मुल्क के लिए नासूर है। नहीं आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि कारकुन जो हैं वो अदारों का एहतराम करें। मैं कल इधर खड़ा था इसी जगह पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़े हाश थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बात जाए, मुतालबात हैं, एतराज़ात होते हैं, लेकिन इन अपने मुतालबात को अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं तो हमें नंगी गालियां पड़ती हैं। गाली, और ये गालियां कौन देता है? ये यूथ हैं और कौन हो सकता है।
मतलब वो आप लोगों को पटवारी ही कहते हैं नहीं, जो मर्जी कहते रहे, आए मुकाबला करें हर प्लेटफॉर्म पे। हाँ आए। और आप लोग तो इलेक्शन हार गए ना यार, बुरी तरह। हार गए, मतलब कि व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा, क्या कल सरप्राइज आया, मतलब कि ये शुजात वाला इलेक्शन नहीं, मैं तो 17 की बात। शुजात साहब की शुजात को सलाम कि उन्होंने क्या, मतलब अमेजिंग, मतलब कि दैट वाज द मोमेंट कि वो जंप्ड अप फ्रॉम द बेड जब रिजल्ट आया कि यार, आपको यकीन नहीं था? मतलब आपको मेरे साथ बंदे नजर नहीं आ रहे थे? कंफ्यूज थे, सारी बात है, सबको, किसी को ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही आया पता चला कि वो बन गए हैं तो आप हैरान हो। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। मैं आई कांट बी मोर हैप्पी। आप क्या करने आए हैं हजरत आज? हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह 2023 में फिर इंशाल्लाह इसी तरह हुकूमत रहेगी हमारी अगले 5 साल भी, जिस तरह 2023 में भी अभी भी हुकूमत आप लोगों की है। इंशाल्लाह अभी भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे, करके दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, आप जरा मंजर देखें। आज कुछ प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि 2 बनाए गए हैं स्टेज। एक स्टेज पे मौसीकी का प्रोग्राम भी हो रहा है थोड़ा सा कारकुनों को गुरमाने के लिए, और साथ बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हाँ जी हजरत, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि आपने मुझे, आप कह रहे थे कि यूथ के जो बंदे थे कल यहाँ खड़े होके वो बदतमीजी से बोल रहे थे, कल गुस्से में थे? गुस्से में थे। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि उनके कायद ने उन्हें क्या सिखाया? ठीक है, इब्लीस भी एक ही था। कहते हैं ना कि खान 13 पार्टियां एक तरफ खड़ी है, 13 पार्टियां एक तरफ खड़ी है, लोग कहते हैं ना इब्लीस भी एक था। क्या फिर बाकी तमाम लोग झूठे थे? शैतान अकेला ही होता है। बात ये सख्त बात हो जाएगी। आप नॉर्मल 2018 का पाकिस्तान देखिए, आप 2018 की इकोनॉमिक देखिए, पाकिस्तान कहाँ छोड़ के गए थे आप? ठीक है, उसने 4 सालों के अंदर उस बंदे ने क्या किया? ठीक है, उसके पास उसने 3 बंदे अपने, जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक, क्या कहते हैं, हफीज शेख को चेंज किया, असद उमर को चेंज किया। ठीक है, पंजाब का पूरा हाल कर दिया। इस दफा पंजाब की सड़कों के हालात देखे, इस दफा ईद गुजरी है, आप लोगों को हुकूमत मिल गई है, ठीक कर दे सब कुछ। इंशाल्लाह ठीक करेंगे। अब मौका तो दें, गंद इतनी जल्दी साफ नहीं होता। कितनी देर लेंगे? 2013 में क्या हमें मिला था? लोड शेडिंग मिली थी हमें। ठीक है, क्या क्या चीजें नहीं हमें मिली थी, ठीक करके नहीं गए, दोबारा करेंगे यानी आप कह रहे हैं हमें मौका मिलेगा तो ठीक कर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जज्बात हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और यहाँ इस गैदरिंग में क्या नया होने वाला है, क्या मुख्तलिफ होने वाला है, और लोगों के जज्बात क्या, वो आप तक पहुंचाऊंगा, अपडेट करता रहूंगा। अपने मेजबान फरूख उड़ा जुदा दीजिए लाने के बाद।